दोस्तों उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन दोस्तों भारत का प्राचीन तीर्थ स्थल है जहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और इसे अवंती और उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसको अवंती और उज्जैनी के नाम से वर्णित किया गया है। यहाँ पर कुंभ के 4 स्थलों में से एक स्थल है ये, जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। बात करते हैं ओंकारेश्वर की, तो ओंकारेश्वर दोस्तों नर्मदा द्वीप पर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी के मांधाता द्वीप पर स्थित है। इसका आकार ओम जैसा माना जाता है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहलाता है और दोस्तों अमरकंटक को चित्रकूट पर्वत क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पर नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है और यह क्षेत्र सतपुड़ा और विंध्य पर्वत का संगम स्थल कहलाता है। चित्रकूट राम वनवास का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ चित्रकूट वह स्थल है दोस्तों जहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 11 वर्ष तक रहे। यह स्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पंचमढ़ी पंचमढ़ी दोस्तों पांडव गुफाएं यहाँ पर प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं हैं जिन्हें पांडवों द्वारा अज्ञातवास में उपयोग किया गया ऐसा माना जाता है। सतपुड़ा की रानी भी पंचमढ़ी को कहा जाता है। महेश्वर महिष्मती नगर, महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा प्राचीन नगर है जिसे महाभारत में महिष्मती कहा गया और अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पर कई घाट बनवाए थे। बांधवगढ़ लक्ष्मण से जुड़ा, बांधवगढ़ का नाम बांधव लक्ष्मण से जुड़ा है। दोस्तों राम ने लक्ष्मण को यह क्षेत्र उपहार में दिया था। यहाँ पर प्राचीन गुफाएं मूर्तियाँ प्राप्त होती है। अगला है सांची। सांची दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ विदिशा जिले में स्थित सांची में सम्राट अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया। यह गौतम बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख केंद्र रहा है। पढ़ते हैं विदिशा के बारे में, तो विदिशा भिलसा का प्राचीन नगर है। विदिशा का वर्णन पुराणों और महाकाव्यों में भिलसा के नाम से जाना जाता है और ये भगवान कृष्ण के गरुड़ संदीपनी का क्षेत्र माना जाता है। अगला है कालियादेव महल। कालियादेव महल सूर्य उपासना का स्थल माना जाता है। उज्जैन के पास स्थित सूर्य का देव का उपासना से जुड़ा हुआ यह प्राचीन घाट और चित्र यहाँ पर है। चंदेरी महाभारत काल। चंदेरी का वर्णन महाभारत में मिलता है। यह राजा कर्ण से जुड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर और किले हैं। पन्ना पांडव कथाओं का क्षेत्र है दोस्तों। पन्ना जिला पांडवों के वनवास और सीता माता की कथाओं से जुड़ा है। यहाँ पर कई गुफाएं और पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है बुरहानपुर। बुरहानपुर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है। अंजलि पर्वत पर स्थित है और हनुमान जी की जन्मस्थली भी इसे कहा जाता है बुरहानपुर को। नागदा नागवंश का प्रमुख क्षेत्र है। नागदा उज्जैन के पास स्थित है। नागवंश के प्रमुख शासक के केंद्र के रूप में नागदा को जाना जाता है। भोजपुर राजा भोज की नगरी है। यहाँ पर विश्व का विशालकाय शिवलिंग स्थित है। राजा भोज ने भोपाल और भोजपुर की स्थापना की थी। देवगढ़ विष्णु के चारों अवतार का स्थल है। यहाँ पर देवगढ़ में प्राचीन विष्णु और जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ मिली है। यहाँ के मंदिर गुप्तकालीन कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शिवपुरी शिव का नगर के नाम से जाने जाते हैं। शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर शिव मंदिरों की भरमार है और दोस्तों ये ग्वालियर गुना क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदसौर, इसे दशपुर नगरी के नाम से जाना जाता है। दशपुर इसे कहा जाता है। मंदसौर का प्राचीन नाम भी दशपुर है और ये रामायणकालीन व्यापार और किलों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अगला है ताप्ती का उद्गम। तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। पौराणिक उद्गम स्थल इसे ही कहा जाता है। तपोती के नाम से इसे जाना जाता है। खजुराहो देवालयों का समूह कहलाता है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और शिव विष्णु के विभिन्न रूपों को समर्पित हुए हैं। अगला है नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ नरसिंह अवतार के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र नरसिंह भगवान से जुड़ा पौराणिक क्षेत्र माना गया है। काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर तांत्रिक स्थान होता है एक, ये उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर अपनी तांत्रिक परंपरा और चमत्कारी कथाओं के कारण प्रसिद्ध है। अगला है कपिलधारा। कपिलधारा दोस्तों कपिल मुनि से संबंधित है। अमरकंटक स्थित कपिलधारा जलप्रपात कपिल मुनि की तपोस्थली है। कुंडलपुर। कुंडलपुर में दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। दमोह जिले के कुंडलपुर में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के प्रमुख तीर्थ स्थल है।
अगला है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है ये मंदिर। सांदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम कृष्ण बलराम से शिक्षा स्थल है जो कि उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में स्थित यह आश्रम वो स्थान माना जाता है दोस्तों जहाँ पर कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला दोस्तों कुंभराज। कुंभराज कुंभकर्ण कथा के नाम से जाना जाता है। कुंभराज क्षेत्र कुंभकर्ण की कथा से जुड़ा हुआ है। अगला है चतुर्भुज मंदिर जो कि सीधी जिले में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप को प्राचीन केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला बघेलखंड। दोस्तों बघेलखंड तांत्रिक क्षेत्र है। रीवा सतना के आसपास के क्षेत्र तंत्र योग की साधनाओं से प्राचीन काल से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र। अगला है गोविंदगढ़। रामपथ स्थल के नाम से जाना जाता है। रीवा का गोविंदगढ़ क्षेत्र भगवान राम के वनवास मार्ग का हिस्सा माना जाता है। अगला है रामघाट जो कि उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का प्रसिद्ध रामघाट वो स्थल माना जाता है जहाँ पर राम ने पूजा अर्चना की थी। अगला है असीरगढ़ किला। असीरगढ़ किला दक्षिण के द्वार के नाम से जाना जाता है। इस बुरहानपुर का असीरगढ़ का किला पौराणिक कथाओं में इसे विंध्याचल प्रदेश द्वार के रूप में वर्णित किया गया है। भेड़ाघाट दोस्तों भीमकुंड कथा के नाम से जाना जाता है। भेड़ाघाट भीमकुंड भीम द्वारा उत्पन्न करने के कारण इस कथा से जुड़ा हुआ है। जनकपुर धाम जो कि पन्ना जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में सीता माता के मायके से जोड़कर देखा जाता है। अहिल्या घाट महेश्वर में स्थित है। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित घाट पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिवलिंगम पर्वत श्योपुर में स्थित है और यह पर्वत शिवलिंग के आकार में है। शिव भक्तों के लिए इसे विशेष माना जाता है। त्रिपुरी मंदिर। त्रिपुरी मंदिर दोस्तों जावर में स्थित है। यह शक्तिपीठ माना जाता है। देवी त्रिपुरी सुंदरी का वास है। माँ पीताम्बरा पीठ। माँ पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित है। यह तांत्रिक शक्तिपीठ है जहाँ देवी पीताम्बरा की पूजा होती है। सोनभद्र क्षेत्र। सोनभद्र क्षेत्र दोस्तों रामायण से संबंधित है और यह विंध्य पर्वत और वनवास काल की कथाओं से जुड़ा है। राम के वनवास काल की कथा। मोरेना घाट। मोरेना घाट घटेश्वर मंदिर। यह मंदिर शिव से जुड़ा हुआ एक पौराणिक मंदिर है। बटेश्वर समूह शिव मंदिर है। मुरैना में बटेश्वर समूह में शिव के मंदिर है। प्राचीन मंदिरों का एक समूह है जिन्हें गोंड राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? गोंड राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों आज के वीडियो की ऐतिहासिक परिदृश्य वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।